वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के बारे में स्टडी करेंगे। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंसेप्ट ऑफ क्लाउड और साथ साथ हमने सेंसर नोड्स के बारे में डिस्कस किया था। चलिए फिर आज डिस्कस करते हैं हम माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है आपके एग्ज़ाम में वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो हम देख लेते हैं। एक्चुअली माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर जो होता है इसको हम कहते हैं कि ये हार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है। फर्स्ट डिफरेंस यही है कि ये इसे हम हार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं और माइक्रो कंट्रोलर को हम हार्ट ऑफ एन एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं। हार्ट ऑफ एन एम्बेडेड सिस्टम। अगर हम सेकेंड डिफरेंस की बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर मेमोरी, आईओ डिवाइसेस या फिर रैम, रोम, ये सब आपको एक्सटर्नली लगाने पड़ेंगे, मतलब अलग से लगाने पड़ेंगे, जिस कारण सर्किट जो है आपका लार्ज हो जाता है। जैसा कि यहाँ लिखा है, मेमोरी आईओ हैज़ टू बी कनेक्टेड एक्सटर्नली सो द सर्किट बिकम लार्ज। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ये सब पहले से इनबिल्ट होता है, मतलब मेमोरी आईओ ऑलरेडी प्रेजेंट, जिस कारण साइज इज स्मॉल। थर्ड डिफरेंस है माइक्रो प्रोसेसर को कांट यूज़ इन कॉम्पैक्ट सिस्टम। इसे हम कॉम्पैक्ट सिस्टम में यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर को हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं यूज़ इन कॉम्पैक्ट सिस्टम, यूज़ इन कॉम्पैक्ट सिस्टम। नेक्स्ट डिफरेंस है माइक्रो प्रोसेसर जो है उसकी कॉस्ट हाई होती है, कॉस्ट इज़ हाई, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर की कॉस्ट जो होती है वो लो होती है, तो हम कह सकते हैं कॉस्ट इज़ लो। अगला जो डिफरेंस है वो है ड्यू टू माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ड्यू टू एक्सटर्नल कंपोनेंट्स, जो हम इसमें मतलब बाहर से कंपोनेंट्स लगाते हैं, लाइक जैसे आपका मेमोरी हो गया या आईओ डिवाइसेस हो गया, जिस कारण द टोटल पावर कंजम्पशन इज़ हाई, जिस कारण पावर कंजम्पशन इंक्रीज हो जाता है। It is not ideal for the device running on stored power like batteries। जबकि इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है, क्योंकि सारे कंपोनेंट्स पहले से ही इनबिल्ट होते हैं, जिस कारण पावर कंजम्पशन इज़ लेस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर। अगला डिफरेंस है मोस्ट ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर डू नॉट हैव पावर सेविंग फीचर्स। ज़्यादातर माइक्रो प्रोसेसर के अंदर पावर सेविंग फीचर्स नहीं होता, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर के अंदर यस होता है। अगला डिफरेंस है माइक्रो प्रोसेसर में यूज़ इन पर्सनल कंप्यूटर्स। माइक्रो प्रोसेसर को हम पर्सनल कंप्यूटर्स में यूज़ करते हैं, जबकि माइक्रो कंट्रोलर जो है इसको हम यूज़ करते हैं इन वॉशिंग मशीन, MP3 प्लेयर, माइक्रोवेव अवन्स। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो माइक्रो प्रोसेसर है उसके अंदर प्रोग्रामिंग को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर के अंदर प्रोग्रामिंग जो हम एक बार स्टार्टिंग में इंस्टॉल कर देते हैं वही प्रोग्राम रहेगा। जैसा कि वॉशिंग मशीन है, उसे पता है उससे कपड़े धोने हैं, कपड़े सुखाने हैं, या फिर माइक्रोवेव अवन को मालूम है उसका क्या काम है, तो वो एक बार इसको जो इंस्ट्रक्शन दे दी ये उसी को फॉलो करता है। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर जो है उसके अंदर हम इंस्ट्रक्शंस को चेंज कर सकते हैं, इसीलिए माइक्रो प्रोसेसर को पर्सनल कंप्यूटर्स में यूज़ करते हैं और माइक्रो कंट्रोलर्स को वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव अवन्स या फिर MP3 प्लेयर्स वगैरह में। और भी एप्लीकेशंस हैं वो हम आगे देखेंगे। अगला डिफरेंस है माइक्रो प्रोसेसर हैज़ स्मॉलर नंबर ऑफ रजिस्टर्स। इसके अंदर रजिस्टर्स स्मॉलर नंबर में होते हैं, सो मोर ऑपरेशंस आर मेमोरी बेस्ड, इसलिए ज़्यादातर ऑपरेशंस मेमोरी बेस्ड होते हैं। माइक्रो कंट्रोलर में क्या है, मोर रजिस्टर्स। यहाँ रजिस्टर्स स्मॉल थे, यहाँ पे मतलब स्मॉलर नंबर ऑफ रजिस्टर्स थे, यहाँ पे मोर रजिस्टर्स यूज़ कर रहे हैं। हैंस द प्रोग्राम्स आर इजियर टू राइट, इसलिए प्रोग्राम्स को राइट करना बहुत ही ईजी होता है। अगला डिफरेंस है माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड ऑन वॉन न्यूमन मॉडल। माइक्रो प्रोसेसर जो है वो आपका वॉन न्यूमन मॉडल पर बेस्ड है, और माइक्रो कंट्रोलर जो है वो हार्वर्ड आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, जिस कारण हम ये कह सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर में सेम मेमोरी यूनिट इज़ यूज्ड फॉर प्रोग्राम एंड डेटा टू सेव। मतलब एक ही मेमोरी यूनिट को हम यूज़ करते हैं प्रोग्राम और डेटा को सेव करने के लिए। सो साइमल्टेनियसली प्रोग्राम एंड डेटा कांट यूज़, इसीलिए हम एक साथ
प्रोग्राम और डेटा को यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर में हम हार्डवेयर आर्किटेक्चर यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम साइमल्टेनियसली प्रोग्राम और डेटा को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये हमारा जो है वो है हार्वर्ड आर्किटेक्चर जो हमने यूज़ किया है। ये डिफरेंस आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है हमारा माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में। माइक्रो प्रोसेसर में फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि इसमें हम प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकते हैं, तो इसकी स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल हो गई। लेकिन यहाँ पर प्रोग्राम जो आप एक बार फीड कर देंगे वो फीड रहेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो ये फिक्स्ड है। इसके बाद अगला डिफरेंस है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर प्रोग्राम कैन बी चेंज फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस। जैसा भी बताया कि प्रोग्राम को आप डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए चेंज कर सकते हैं, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर में ऐसा नहीं है, उसमें प्रोग्राम फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं हो पाएगा। माइक्रो प्रोसेसर में क्या है, हाई स्पीड होती है। माइक्रो कंट्रोलर के अंदर आपकी स्पीड जो है वो लेस है, तो हम ये कह सकते हैं लेस स्पीड माइक्रो कंट्रोलर में। माइक्रो प्रोसेसर में अगला जो डिफरेंस है वो है यूज्ड फॉर जनरल पर्पस एप्लीकेशंस दैट अलाउ टू हैंडल लॉट्स ऑफ डेटा। इसे हम जनरल पर्पस एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं, जिस कारण हम हैंडल कर सकते हैं बहुत सारे डेटा को एक साथ। माइक्रो कंट्रोलर में क्या एप्लीकेशन स्पेसिफिक सिस्टम्स है, इसमें हम पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए ही माइक्रो कंट्रोलर को यूज़ करते हैं। अगला जो डिफरेंस है वो है माइक्रो प्रोसेसर में कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और महंगा भी है, विद अ लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू प्रोसेस, क्योंकि हमें इसमें लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करा सकते हैं। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर जो है ये सिंपल है एंड इनएक्सपेंसिव है, क्योंकि एक बार जो आपने इंस्ट्रक्शन दे दी है उसी को फॉलो करता है, जिस कारण इसका स्ट्रक्चर सिंपल हो गया और ये इनएक्सपेंसिव है। माइक्रो प्रोसेसर जो है वो मल्टीटास्किंग है, मतलब इससे हम एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं, जबकि माइक्रो कंट्रोलर जो है वो स्पेसिफिक टास्क है, इससे हम एक बार में एक ही पर्टिकुलर टास्क ही कर सकते हैं। अगला डिफरेंस है माइक्रो प्रोसेसर नीड हाई अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। इसमें हाई अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज की ज़रूरत है, जबकि माइक्रो कंट्रोलर में स्मॉल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज की नीड है। अगला डिफरेंस है माइक्रो प्रोसेसर में हैवियर एंड कॉस्टलियर। ये हैवी भी होता है और कॉस्टली भी है। माइक्रो कंट्रोलर जो है वो लाइट वेट है एंड चीपर है। नेक्स्ट डिफरेंस है माइक्रो प्रोसेसर की अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर अगर हम कहें तो ये हमारा यूज़ होता है कैलकुलेटर्स में, अकाउंटिंग सिस्टम, गेम्स मशीन, ट्रैफिक लाइट, कंप्यूटर्स, टीवीज़, मिलिट्री एप्लीकेशंस, डिफेंस सिस्टम, कंप्यूटेशन सिस्टम, कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल कंट्रोलर्स, कंट्रोल डेटा में। ये इसकी एप्लीकेशंस हैं माइक्रो प्रोसेसर की। अगर हम माइक्रो कंट्रोलर की एप्लीकेशंस की बात करें तो ये यूज़ होता है मोबाइल फ़ोन्स में, ऑटोमोबाइल, सीडी डीवीडी प्लेयर्स, वॉशिंग मशीन्स, कैमराज, सिक्योरिटी अलार्म्स, कीबोर्ड कंट्रोलर्स, माइक्रोवेव अवन, वॉचेस, MP3 प्लेयर्स में। तो ये आपके एप्लीकेशंस हो गई माइक्रो प्रोसेसर की और माइक्रो कंट्रोलर की, और ये डिफरेंस हो गया आपका माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के बारे में। इससे ज़्यादा बाहर एग्ज़ाम में कुछ नहीं आएगा। अगर 5 to 10 मार्क्स का आएगा तो आपको यही बताना है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क्स के बारे में। थैंक यू।